पहुंच गए हम फाइनली। अभी जॉब से फ्री होके सीधा अभी अपने कंटेंट क्रिएशन एरिया और जहां पर मैं ट्रेडिंग करता हूं शांति से, वहाँ मैं पहुंच चुका हूं अभी। तो एक चीज़ है, क्या ये डिसिप्लिन ठीक है जो मैं रख रहा हूँ किस चीज़ का, कि जब तक मैं फ्री ना हूँ तब तक मैं ट्रेडिंग व्यू भी ओपन ना करके देखूँ तो क्या वो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है लॉन्ग टर्म में कि नहीं बनाता है। और पब्लिक प्लेस में लोग घूम रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बिकॉज हमें शर्म है नहीं किसी बात की, तो घबराना क्यों है। तो मैं कहाँ था, ट्रेडिंग पे। तो क्या ये चीज़ मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा या नहीं बनाएगा, कि अगर जब तक मैं फ्री नहीं हूँ तब तक मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ या नहीं होता। बिकॉज एक चीज़ मुझे पता लगी भाई, कि जो लाइव अकाउंट है ना, मतलब अपने पर्सनल कैपिटल पे ट्रेड करना, वो फ़िलहाल अभी नहीं है। और मैं एक माइलस्टोन सेट करने वाला हूँ, जब तक मेरे $5000 रियल में मेरे पास ना हो तब तक मैं लाइव कैपिटल अपने पैसों पे ट्रेड नहीं करूँगा। तब तक मैं सिर्फ प्रॉफिट ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो अब इसके बाद एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आज हमें सेटअप मिलता है नहीं मिलता है। जो भी होगा सीधा स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। तो तारीख देख लो, 12 मार्च वीरवार है आज, और 8:56 हुए हैं अभी, और स्टिल मैंने अभी तक ट्रेडिंग व्यू ओपन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं सामने आपके ट्रेडिंग व्यू को ओपन करूँगा, जो कि रहा ये, ठीक है। अब ये मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है या नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हम शांति से बैठेंगे, तब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बैठ चुका हूँ, तो हम यहाँ से ओपन करके देखेंगे कि क्या है और क्या सीन, क्या प्रोसेस चला हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला सडन फॉल हुआ है, बट अभी हमें फॉल फूल नहीं देख के हमें लॉजिक देखना है कि प्राइस का क्या लॉजिक है ट्रेड करने का, ठीक है। जिससे हमें कोई सेटअप मिलता है नहीं मिलता है वो हमें बस फाइंड आउट करना है। तो वीकली वाइज पे तो देखा जाए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर फोकस करें वन डे पे, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। और ये ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है वन डे पे, और हमें वन डे पे एक चीज़ और देखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच वाली कैंडल है, तो इसने लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं किया है, तो यहाँ पर पेंडिंग है ये। तो अब यहाँ से एक बाय साइड का मोमेंटम आ सकता है एक, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए मुझे ना पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वन डे को लेकर मैं 1 मिनट पे एंट्री फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर वो मैं करता हूँ तो वो सरासर बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, जैसे कि जो होता है 1 मिनट, ठीक है, सॉरी 1 आवर। तो 1 आवर पे मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइस में रिजेक्शन आई है वो आई है इस POI से, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजेक्टेड एरिया है यहाँ पर। और अगर मैं 15 मिनट पर देखूँ तो 15 मिनट पे भी यहाँ पर FVG है स्टिल, ठीक है। और 15 मिनट की कैंडल ख़त्म होने के लिए बच गए हैं हमारे सिर्फ 1.5 मिनट, ठीक है। तो हमें यहाँ से अब सेटअप को अपने फाइंड आउट करना होगा कि हमें यहाँ पर सेटअप मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। तो लिक्विडिटीज़ बहुत है ऊपर, अगर देखा जाए प्राइस में एक सडन फॉल देखा जाए कहाँ से हुआ है और उस मूव को कैप्चर करना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमने आज रिस्क कितना करना है, जो कि रहेगा मेरा 25। ओपन करेंगे और यहाँ से हम 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम शिफ्ट हो जाएंगे
तो यहाँ पर देखो एक लिक्विडिटी एरिया ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना प्राइस रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर प्राइस रुकता है तो वहाँ पर एक लिक्विडिटी होती है, ठीक है। एक लिक्विडिटी पॉइंट ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं क्लियरली देखूँ तो 5 मिनट पर मुझे क्या क्या दिख रहा है और ये जो रिजेक्शन आ रही है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक हल्का सा गैप नहीं है, बट मुझे लगा यहाँ पर गैप होगा, बट यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पर सबसे पहले इंतज़ार करना होगा अपने POI पे आने का। सो हमारा जो POI बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप करके जा चुका है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अभी प्राइस बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी मार्क करके रख दिया और हम इसी एरिया से ही प्लान करेंगे बाय साइड का, ठीक है, क्योंकि हमें अपने ना रूल फॉलो करके चलना होगा। जब मैं रूल फॉलो करूँगा तो मेरे ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा 1:3.15 का जो RR हमने रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रेडिंग व्यू को करेंगे ओपन और ये मेरा प्रोफार्म वाला अकाउंट है, आपको क्लियरली दिख रहा है। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे अकाउंट में और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ XAU USD है फ़िलहाल, ठीक है। तो हमारा जो प्राइस है हमारे एरिया पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ये लिक्विडिटी एरिया है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी प्राइस सेल साइड की तरफ आ सकता है, तो हमें यहीं पर ही एंट्री करनी है। यही मेरा एरिया रहने वाला है बाय साइड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे एक ग्रीन कैंडल बनने का, है ना, ग्रीन कैंडल बनने का। और अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन में क्लोज होती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो एज लाइक जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आएगा भी इसमें काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस आने वाला है। बस यहाँ पर ना ग्रीन कैंडल का वेट करना होगा मुझे, बस एक ग्रीन कैंडल की मुझे रिजेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन होती है तो हम यहाँ से बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा RR है वो रहने वाला है 1:3.15 के पास, ठीक है। तो प्राइस अभी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रहा है स्टिल बहुत ही अच्छे से। तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं ये वाला एरिया पे स्टॉप लॉस अगर मैं रखूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर किस तरीके से रिजेक्ट करता है। स्टॉप लॉस देखा जाए 24.38, तो यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जा सकता है और हम यहाँ से जाएंगे 24.38, ठीक है, इंटू 0.1। तो यहाँ पर आ रहा है 0.1 लॉट से हम ट्रेड यहाँ पर पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 से हम पंच कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। यहाँ से जैसे ही रिएक्शन होती है प्राइस यहाँ से ये बस ये जो एरिया रहेगा यहाँ से हम क्लियरली बाय करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी प्राइस गैप कर चुका है, तब यहाँ पर एक बस हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल यहाँ पर जैसी क्लोज़ हो जाएगी ना, हम यहाँ पर सीधा ही एंटर कर देंगे। बस इस कैंडल का क्लोज़ होने का वेट करना है जो होनी चाहिए ग्रीन में, और अगर ये ग्रीन में क्लोज़ होती है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। और ये क्लोज़ हो चुकी है ग्रीन में, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होएगा यहाँ से ये, हाँ, स्टॉप लॉस से काफ़ी बड़ा आ चुका है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कि लॉट साइज में भी वैसे परफेक्टली किया है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपन।
I don't know why this is happen. Common size 01, common size 0.01. तो यहाँ पर हमारा एंट्री होने वाला है काउंट साइज 0.01 पे, और जो स्टॉप लॉस है वो होगा 51.99। यहाँ पर 51.99 पर ये हमारा एसएल है। 40 पॉइंट है तो भाई यहाँ तो एसएल जाएगा ही, ठीक है। बट कोई बात नहीं, स्टिल अभी भी हम एंटर है ही ट्रेड में, बट इसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। बट हमने यहाँ रूल फॉलो किया, बस थोड़ा यहाँ रिस्क मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा हो जाता है गलती, और ये बहुत ही बड़ा जा सकता है भाई ऐसे। ये पता नहीं कितना गया होगा, ओहो बड़ा गया है, 44 गया है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर स्टिल वन लॉट से ही एंटर हो गए, सेम पोजीशन, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ से बाय का ही प्लान है, हम यहाँ से सेल नहीं लेने वाले हैं चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। हमें बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है यहाँ पर, एक बेटर इंतज़ार और ट्रेड रहेगा बढ़िया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छे एरिया के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला तो एसएल जा ही चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर बिकॉज यहाँ लिक्विडिटी हो सकता है प्राइस ने ये किया हो, बट ऐसे एक्सपेक्टेड तो नहीं था ये, ठीक है। ये वाला एरिया पे आया हुआ है प्राइस, ठीक है। ये वाला एरिया पे आया है प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल पे तो हुआ था क्लोज प्राइस, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा परफॉर्म किया नहीं भाई, ठीक है। तो ये अपना जा चुका है, यहाँ पर, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा एक एरिया ना, और कहीं और तो नहीं है ये एसएल के चांसेस। चलो अगर ये लो भी स्वीप होता है तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इसके पास तो वैसे भी कोई लिक्विडिटी है भी नहीं है वैसे ना, ठीक है। तो इसका इंतज़ार करते हैं ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होने का, ठीक है। ये लिक्विडिटी अगर स्वीप करता है प्राइस तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली ना लिक्विडिटी स्वीप, एंड यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। हमें MT5 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है यहाँ पर तो दिख जाता है, बट यहाँ पर कुछ और ही परफॉर्म हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, रिजेक्शन शो करता है प्राइस, और ये अगर इसको इन्वर्स भी कर देता ना, यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं ये वाला ट्रेड। फिर लेट्स सी कि प्राइस यहाँ पर क्या रिजेक्शन देता है। हम पता है यहाँ पर एंटर करेंगे इस एरिया के क्लोज होते ही, ठीक है। यहाँ से ऊपर क्लोज होता है तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा कितना। तो ये आएगा यहाँ पर, सबसे पहले इसको हटा कर जो स्टॉप लॉस है उसको लगा दो ऐसे, और ये हो जाएगी हमारी एंट्री ऐसे, ठीक है। तो ये आ रहा है 60 पॉइंट का एसएल, तो ये आएगा अपना टारगेट यहाँ पर, ठीक है। टारगेट आ रहा है इतना, पहला टारगेट है। तो 62.65 का आ रहा है, 62 60। अभी क्लोज तो किया नहीं है, रिजेक्शन शो कर रहा है। 0.1 लॉट,
हाँ देखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग तो चाहिए होगी भाई, बिना क्लोजिंग की बात नहीं बनेगी। भाई योका है भाई, योका है, देख रहे हो मूव, और देख रहे हो भाई ये न्यूज़ है क्या कुछ, जो इतना सडनली मूव आ गया यार प्राइस में। हाँ हाँ हाँ, मज़ा ही आ गया भाई, लेकिन हम एंट्री नहीं ले पाया। एंट्री तो हम यहीं लेगा भाई, जब तक यहाँ पर नहीं, यहाँ से फिर हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी, देखिए अगर प्राइस यहाँ पर टैप करता है वापसी, है ना, इंतज़ार करेंगे अभी। आने दो प्राइस को, नीचे आने दो, जब तक हमारे एरिया पे नहीं टैप करता ही हम से करते। थोड़ा सा लॉट साइज़ यहाँ पर हम कम कर देते हैं, ठीक है। आओ जी आओ, नीचे आओ, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी नीचे आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना है। हम बस जैसी ग्रीन जो मैंने लाइन लगाई है ना, वहाँ तक प्राइस आ जाए तो हम यहाँ पर टैप कर लेंगे, ठीक है, अपनी एंट्री को। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितने के पास आएगा मेरा ये स्टॉप लॉस, $60 का जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉट साइज़ कम करना पड़ेगा। ये भी कम, 38 ठीक है, दिस इज़ इनफ। $38 का रिस्क चलेगा, कोई बात नहीं। प्री प्लान्ड है। और चलो आओ सर, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये रिजेक्शन गलत शो कर रहा है, यहाँ से नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ जाए। और अभी देखा जाए तो एफजी पे तो भाई टैप कर चुका है, अगर देखा जाए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर करेंगे हम एंट्री। तो हो चुका है वैसे, थोड़ा सा इंतज़ार। चलो ठीक था, यहाँ पर हो सकता है गलती हो सकती है, इस इंतज़ार की गलती हो सकती है भाई साहब, क्योंकि ये सी से रिजेक्शन दे चुका है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर अपने लॉट साइज़ को स्टिल बढ़ाते हैं 9, ठीक है, देता है। यहाँ पर जो प्लान सोचा था ना यार, उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ, वैसे देखा जाए तो। ये होता ना, ये वाला, ये था गैप, फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, वहाँ से नीचे से प्लान किया था वो नहीं हुआ, यहाँ पर ही करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ऐसा करेंगे हम, यहाँ पर प्लान करते हैं, इस एरिया पर प्लान करते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा 49। वैसे तो लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप कर चुका है इसकी, है तो भाई रिस्की है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है ज़रा, लेट्स सी। इसको स्टिल हम 1 लॉट के साथ जाएंगे, 1 लॉट के साथ।
हाँ, अपने इमोशंस को भाई कंट्रोल में रख ले और ये चीज चला जाएगा तेरे फेवर में फिर, ठीक है। ऐसे इंतज़ार कर ले, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है हमें ट्रेड में। हाँ, यही तो होता है इमोशंस से लड़ाई, है ना, जहाँ पर हम जैसे बिगनर ट्रेडर फेल हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर तो हमें अपने आप को संभालना होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉट साइज कम कर देंगे, थोड़ा सा हम सेफ जाना चाहेंगे और इस बार हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। एफ पे ही हम एंटर करने वाले हैं और ये हमने एफ पे एंटर कर दिया है। तो हम जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे अपना 43। दिस इज़ इनफ है, आई थिंक, है ना, दिस इज़ इनफ मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और हम ट्रेड को सबसे पहले जाने देंगे 1:3, आई थिंक, है ना। सबसे पहले हम यहाँ से इसको प्लान करना है, हमें अपना जो ट्रेड है 1:3 का हमें आर रखना होगा। ये ही है और ये नीचे आ रहा है। यही तो गड़बड़ होती है यार, यही जो रिजेक्शन आती है ना, यही तो बर्बाद करती है भाई, यही तो बर्बाद कर देती है। ओहो ओहो, स्टॉप लॉस हो गया हिट, आई थिंक दिस विल बी हिट। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ाऊँ 60 यार, क्योंकि इस ट्रेड को ना यार रिजेक्शन यार, यहाँ से $60 का रिस्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ देखो ना, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होके अभी अपने फेवर में आ सकता है। और यहीं पर देखो ना, ये छोटा सा पॉइंट, ये एसएल तो मैंने देखो सही लगाया। अब यहाँ पर भाई इसको करना ज़रूरी था, ठीक है, ये करना ज़रूरी था। और यहाँ से जैसी प्राइस में रिजेक्शन आ जाएंगी, हमें इस ट्रेड को ले जाना पड़ेगा अपने फेवर में, अपने फेवर में इसको ले जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से रिजेक्ट करता है प्राइस 167, लेट्स सी, देखते हैं। ये भी लॉस चला जाएगा तो 14% हो जाएगा लॉस, तो ठीक है। तो अभी हमने ना पता क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो मैंने स्टॉप लॉस ना अगर देखा जाए, ठीक है, थोड़ा क्योंकि गलत जगह पे रख दिया था, अगर मैं सही बताऊँ तो यहाँ से अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, क्लोज कर देता है, तो हम यहाँ से सीधा ही अपने पहले स्टॉप लॉस को करेंगे कम, ठीक है, जो रहेगा $39 के आसपास। फिर हम इस ट्रेड को देखते हैं, होल्ड करने का प्रयास करेंगे फिर, है ना, क्योंकि भाई ट्रेड में अनवांटेड फालतू का रिस्क तो भाई लेना बेवकूफ़ी है। अब मैंने एंट्री तो देखा जाए लिया सही जगह पे, ठीक है, बट अगर मेरा एसएल ही ठीक नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, यही है ना। अभी के लिए हमें यहाँ से करना होगा सबसे पहले एसएल को ट्रेल, ठीक है, एसएल को ट्रेल करेंगे। यहाँ से देखते हैं कि प्राइस हमारे को रिजेक्शन शो करता है या नहीं करता है। तो ये वाला है एरिया,
ये वाला एरिया है, इसके लिए जैसे कि यहाँ भी लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है लिक्विडिटी, ये क्योंकि गैप भी है ना वहाँ पर। और अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये मैंने बिल्कुल एक्जैक्टली देखा जाए, थोड़ा सा मैंने गलत लगाया यहाँ पर, इसको यहाँ रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो अभी हम ना देखो स्मार्ट तरीका मुझे यूज़ करना होगा रेदर देन की बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है, बिकॉज़ अभी मुझे क्या है ज़रूरत, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पता है यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रेड का मैनेजमेंट करना होगा सही तरीके से। जैसे कि ये मेरा, अगर मैं इस आरआर को 1:6 ये जो रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और अगर मैं इसको देखो, अब आएगी भाई यहाँ से मेरी मेंटल गेम की गेम होगी स्टार्ट, ठीक है। यहाँ देखना मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम सबसे पहले अपना जो आरआर वगैरह है इसको लगा के रख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ट्रेड में प्लान किया है वो यही है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यहीं पर है अभी, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है रखा है मैंने, तो हम यहाँ से सीधा ही इसको ले जाएंगे, जो हमने अपना टारगेट रखना है, ये 1:3.15, ठीक है। तो हम लगाएंगे एग्जैक्टली वही एंट्री जो मुझे रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मुझे 5130.28 सबसे पहले हम लगाएंगे अपना एंट्री प्राइस, ठीक है, 5130.28, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 5123.67 पे एसएल हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो लगा हुआ है आरआर देखो, देख सकते हो 1:3.16 के पास लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने यही रखना है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और जो मेरा ब्रेक इवन रहेगा ना, ये ब्रेक इवन यहाँ नहीं रहने वाला है, ठीक है। ब्रेक इवन मैं कहाँ करूँगा इसको, जब प्राइस ना मेरे यहाँ पर, ये देख रहे हो स्टिल, ये जो एरिया है फेयर वैल्यू गैप जिसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी पता क्या कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेड का तो बात ही नहीं है, मेन बात है मुझे बढ़ाना है अपना कॉन्फिडेंस। तो हम इस ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे, ये इसका 50% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इस एरिया पे, तो इसका 78% के पास आता है, यहाँ पर हम ब्रेक इवन करने वाले हैं इस ट्रेड को। और जैसे ये ब्रेक इवन हो जाएगा तो ये रिस्क फ्री हो जाएगा यहाँ से ट्रेड, और यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट आती भी है तो वैसे कोई लिक्विडिटी बची नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये ट्रेड बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से प्लान हो चुका है। और हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले अपना स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है, क्योंकि हमें अपने ग्रुप में भी शेयर करना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड करके मैं इसको अपने ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। और दिस इज टुडे ट्रेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है। ये हमने डाल दिया है और हमने अभी सेकंड ट्रेड प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी आज का हमारा ट्रेड का प्लान है, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं बंद, क्योंकि अभी हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 66.10 पिप्स का एसएल लिया हुआ है, ठीक है। बस 2-3 चीज़ें हैं हमें थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है इस ट्रेड में।
ठीक है। अपना आरआर भी एग्जैक्ट हमने यही रखना है, हमने यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी मुझे ना हाँ यहाँ ऐसा नहीं है कि प्राइस ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है, या ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, इजीली जाएगा, बट मुझे ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं बंद और आमने सामने बात करते हैं। तो देख सकते हो ये मैंने आज का ट्रेड प्लान किया, ठीक है। थोड़ा सा जो पहले ट्रेड में था वो थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क हो गया, थोड़ा मुझे ना रिस्क मैनेजमेंट को लेकर अभी सीखना है, लॉट साइज़ को लेकर, क्योंकि एग्जैक्टली ना प्लान पता क्यों नहीं हो पाता है अगर मैं सही बताऊं, क्योंकि जैसे अभी मैं सिंगल कैंडल पे एंट्री लेता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं फिर जैसे वो ज़्यादा क्लोज़र आ जाता है तो फिर वहाँ पर स्टॉप लॉस होने के बढ़ने के इतना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा इसका वे ढूंढना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। अभी सेकंड ट्रेड लिया है तो उसमें देखा है आपने कि अपना कितना रिस्क है वहाँ पर, ठीक है। तो आज का इस तरीके से ट्रेड प्लान है, और वीडियो एडिट करते करते जो भी होगा, जैसा भी रिज़ल्ट होगा वो आपको उसमें दिख ही जाएगा कि किस वजह से मेरा अगर ब्रेक इवन हिट हुआ है। ब्रेक इवन हिट होने का तो कोई रीज़न होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट ने मुझे नहीं देना होगा तो मैं चाहे जो भी कर लूँ मेरा लॉस होना ही है। लेकिन मेन थिंग पता क्या है कि प्रोसेस थोड़ा फॉलो करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है अभी, रेदर देन कि अभी सिर्फ मैं प्रॉफिट पे फोकस करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा ना थोड़ा प्रोसेस वगैरह ढीला हो चुका है। अगर इजीली देखा जाए, अगर मैं स्टिल 1:3 पॉइंट जो मेरा आरआर है वो रखा होता और थोड़ा सा मैंने वेट किया होता अपने ट्रेड अपने परफेक्ट सेटअप का ना, तो ये इजीली हो जाता, ठीक है। बट उन चीज़ों को देखो अब कह कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी हो चुका है स्टॉप लॉस ऑलरेडी, तो वहाँ पर कहने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जाते हैं अपने घर, और अब इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाना भी है, ठीक है। देन उसके बाद हम घर जाएंगे, अभी नहीं, इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन दिस ट्रेड, और फिर कल आएंगे दोबारा से लाइव ट्रेड करेंगे कल भी, ठीक है।